हेलो दोस्तों, नमस्कार। रूपम सिंह चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो एक लड़का और एक लड़की जो एक दूसरे को पहचानते नहीं हैं और एकदम फ्री माइंड से पढ़ते लिखते हैं, घूमते फिरते हैं और एकदम से उनके ऊपर जिम्मेदारी आ जाती है, उनको शादी के बंधन में बांध दिया जाता है। तो एकदम से उन लोग को उस समय तो बहुत अच्छा लगता है, एंजॉयमेंट, उनको लगता है कि बहुत अच्छा सब चल रहा है, ऐसे ही चलेगा। लेकिन कहीं न कहीं मैं अपने फीलिंग्स के बारे में बता रही हूँ, ओके, थोड़ा-सा। लेकिन वैसे मैं पूरा कहानी बताऊँगी, तो आप लोग बने रहिए ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, जब एक लड़का एक लड़की की शादी होती है, तो हँसी-खुशी सब चलता है। उसके बाद उनको बच्चे आ जाते हैं, तो बच्चे की ज़िम्मेदारी उनके ऊपर हो जाती है। फिर लड़की के मायके वालों की ज़िम्मेदारी, लड़के के घर के मम्मी-पापा का ज़िम्मेदारी धीरे-धीरे बढ़ जाता है। बच्चे का पढ़ाई-लिखाई हर चीज़। इस तरह से क्या होता है कि शुरू-शुरू में तो दोनों एक-दूसरे को ध्यान देते हैं। उसके बाद जब ज़िम्मेदारी जैसे-जैसे बढ़ता है, तो वैसे-वैसे दोनों एक-दूसरे से थोड़ा-सा कट हो जाते हैं, क्योंकि एक-दूसरे को समय नहीं दे पाते हैं। हस्बैंड जॉब करने में लगा रहता है, कमाने में, पैसे कमाने में, वाइफ़ घर सँभालने में लगी रहती है और कोई-कोई वाइफ़ तो ऑफ़िस भी सँभालती है। तो आप लोग, मेन मुद्दा मैं आप लोग को यही सुनाना चाहती हूँ कि अगर पति-पत्नी के बीच में अगर तीसरा आ जाए तो क्या करना चाहिए। तो तीसरा आ जाने का, एक-दूसरे का रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है। आप लोग, मतलब अगर आप लोगों को बीच में प्यार रहेगा तो तीसरा का कोई चांस नहीं होता है। लेकिन इंसान ज़िम्मेदारी से इतना परेशान हो जाता है कि चाहता है कि कोई बाहर के लोग मिले जिससे मैं अपना दिल की हर बात बता सकूं। तो चलिए आज बताने जा रहे हैं कि पति पत्नी के बीच में कोई तीसरा आए तो उसके लिए हमेशा याद रखें बातें। एक दूसरे की ज़रूरतों के साथ रिस्पेक्ट का ख्याल रखना ज़रूरी है, ताकि कोई व्यक्ति आपके पार्टनर के सम्मान को ठेस न पहुंचा सके। साथ ही रिस्पेक्ट को बनाए रखने के लिए आप लोग कुछ ज़रूरी टिप्स बताने जा रहे हैं, आप लोग ज़रूर सुनना। शादी का मतलब केवल एक रिश्ता में बंधना नहीं होता है, बल्कि दो लोगों का मध्य ऐसी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का होना कहलाता है। यहाँ बिना कहे और सुने एक दूसरे की आसानी से समझा जा सके, एक दूसरे की ज़रूरतों को रिस्पेक्ट का ख्याल रखना ज़रूरी है, ताकि कोई तीसरा आपके पार्टनर के सम्मान को ठेस न पहुँचावे। उसके पार्टनर के लिए स्टैंड लेना और मजबूरी से खड़ा रहने को लेकर यूँ तो लोगों को अपने अलग-अलग विचार हैं, मगर फिर भी अपने साथ की रिस्पेक्ट को बनाए रखने के लिए आप लोग को मैं कुछ ज़रूरी टिप्स बताऊंगी। आप लोग फॉलो ज़रूर करना, आप लोग को ज़रूर काम देगा। इस बारे में बातचीत करते हुए आप लोग को मैं बता दूं कि अपने पार्टनर के साथ देने और निष्पक्ष होकर उसे समझाना किसी रिश्ते को मजबूत बनाता है। पार्टनर को डिफेंड करने से पहले दूसरे व्यक्ति की बात को ध्यानपूर्वक सुने और बिना किसी रिएक्शन को अपने पार्टनर के साथ बने रहें। इसके बाद अकेले में अपने पार्टनर की गलतियां से उस अवगत कराएं और वह गलत की जानकारी दे। किसी व्यक्ति को सामने पार्टनर पर आरोप लगाना एकदम गलत बात है, ठीक है। किसी के सामने अपना अगर बीवी गलती कर रही है तो उसको नहीं डांटिए, अगर हस्बैंड गलती कर रहा है तो उसको मत डांटिए, क्योंकि ऐसे में बहुत सारा गलतफहमी उत्पन्न होता है। तो हम लोग को किस सीमा में रहना चाहिए, तो वे लोग जो बार बार किसी न किसी बहाने से आपके साथी को हर्ट करने का प्रयास करते हैं, इसके लिए कुछ बाउंड्रिंग सेट कर दे। इससे व्यक्ति अपनी सीमाओं में रहने लगता है, पार्टनर को बचाने में मदद मिलती है। अपने सभी फैसलों और सभी योजनाओं को पार्टनर की मदद से पूर्ण करें। इससे आसपास के लोगों में मन में भी आपके साथी के प्रति प्यार, संवेदन और रिस्पेक्ट बनी रहती है। एक दूसरे के प्रति जुड़ाव पैदा होने लगता है
अन्य लोग भी किसी प्रकार के कटाक्ष और क्रिटिसिज्म से दूर रहते हैं। तो आप लोग समझ पा रहे हो ना कि पार्टनर के साथ किस तरह का व्यवहार रखना चाहिए। पार्टनर के साथ खड़े होने के अलावा अपने पार्टनर की गलतियां पर फोकस करें। साथ पार्टनर को उनके गलत आचरण के बारे में जानकारी दें। अन्य लोगों के सामने अपने पार्टनर पर चिल्लाने से उसकी रिस्पेक्ट दूसरों की नज़र में कम होती है। तो पति पत्नी के रिश्ते में खोखलापन बढ़ने लगता है। तो ऐसे कभी नहीं करना चाहिए। पत्नी को या पति को डांटना नहीं चाहिए एक दूसरे को। अगर कोई व्यक्ति बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाकर आपके पार्टनर को गलत साबित कर रहा है तो उस वक्त अपने पार्टनर के साथ खड़े रहें। किसी भी प्रकार के शक को मन में न पनपने दें। सबसे पहले समस्या की जड़ को खोजने का प्रयास करें और अपनी पत्नी या पति का पूरा साथ दें और उन पर अपना विश्वास बनाए रखें। और तो फ्रेंड्स, आप समझ गए ना कि अगर आपके पति को या पत्नी को बाहर के लोग अगर कोई कुछ बोल रहा है कि हाँ आपकी पत्नी ऐसी है, गलत है, तो आप उस समय अपनी पत्नी का साथ दो। बाहर वाले को एकदम से डांट दो कि नहीं, ये गलत नहीं है, ये सही है। आप अपना घर में आके अपना समझाओ, एक दूसरे की बातें करो। किसी भी प्रकार की झगड़े और ऊंच नीच सब उबरने के लिए केवल परेशानी को समझने की आवश्यकता है, बल्कि शांतिपूर्वक उसे सुलझाने का प्रयास करें। ओके, तो आप लोग बने रहिए और देखते रहिए कि आप लोग घर में पति पत्नी का विश्वास जो होता है ना, बहुत बड़ी चीज़ होती है। शादी तो सब कर लेते हैं, लेकिन मैं अभी तक जितना हो सके मैं अपने बारे में बता रही हूँ कि मेरे शादी के हो गए 13 साल कंप्लीट। तो मैं ना अभी तक जो पति के साथ ही रही हूँ, साथ में, लेकिन कोई ऐसी गलती उनके में नहीं देखी कि मैं कुछ बोल सकूं। लेकिन मुझे बहुत लोग बहकाने की कोशिश किए कि तुम्हारा पति ऐसा, तुम्हारा पति वैसा, लेकिन हम कभी किसी की बातों को नहीं सुने। तो ऐसे ही विश्वास बनाए रखना होता है, किसी की बातों में नहीं आना चाहिए। दूसरे लोग तो घर तोड़ने के चक्कर में रहते हैं। वो शादी को एक मतलब परेशानी समझते हैं, वैसा परेशानी है नहीं। अगर मेरी आंखों से देखो तो एक बहुत ही अच्छा रिश्ता है शादीशुदा लाइफ। क्योंकि अगर हम लोग का जीवन में आगे तो बढ़ना होता है ना, पहले हम बच्चे होते हैं, फिर बड़े होते हैं, फिर हमारी शादी होती है। तो शादी के साथ अगर हम ऐसे खालीपन रहे, एक बच्चे लाइफ में आते हैं तो थोड़ा सा परेशानी तो होता है। बच्चे पालने में, उनको देख रेख करने में परेशानी होती है। अगर फैमिली मेम्बर साथ में रहे तो बहुत अच्छा होता है। अगर कोई नहीं है तो थोड़ा सा हेल्प होता है। अगर आपके पास पैसे हैं तो नौकर रख लीजिए। अगर नौकर नहीं है तो हस्बैंड वाइफ दोनों को जिम्मेदारी होना चाहिए कि एक दूसरे का साथ दे। ऐसे ही करके बच्चे बड़े हो जाते हैं। फिर स्कूल बच्चे जब जाने लगते हैं तो दोनों मिलके हर काम करती है, घर का जिम्मेदारी संभालती है, तो सब संभल जाता है। बच्चे रहने के बाद अच्छा भी लगता है। और लेकिन जब मैं आज अपने हस्बैंड के साथ बैठी, कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि शादी हुआ था तो हम लोग कितना आए थे, रिलैक्स से एक साथ सोते थे, एक साथ बातें करते थे। लेकिन अगर हम वैसे ही हमेशा सोचेंगे तो नहीं ना होगा। फिर जब बच्चे बड़े हो जाएंगे, फिर जब वो चले जाएंगे जॉब करने, फिर कैसा सिचुएशन रहता है वो नहीं जानते हैं। लेकिन उम्मीद है कि वैसे ही रहना चाहिए इंसान को। हस्बैंड वाइफ को मिल के घर संभालना चाहिए। और आप लोग को मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अगर आप लोग को मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर आप लोग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। और मैं ऐसे ही वीडियो हमेशा लाऊंगी, कभी पति पत्नी के ऊपर, कभी माँ बाप के ऊपर, कभी घर के हर मेंबर के ऊपर एक एक कहानी लाऊंगी। आप लोग ज़रूर सुनना और अच्छा लगेगा, मोटिवेशन मिलेगा।
और अगर मैं कुछ गलत बोली होंगी तो आप लोग ज़रूर बताना मुझे। तो मैं आज से शुरुआत करी हूँ, मैं अब इसी टाइप्स का वीडियो बनाऊँगी और आप लोग को मैं दूँगी। आप लोग प्लीज़ ज़रूर चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए और देखते रहिए। नमस्कार।